शी कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। वह पियानो बहुत अच्छा बजा सकती है। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। यू शुड अपोलोजाइज फॉर व्हाट यू सेड। आपको अपनी कही हुई बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I'm मेराज सर। वेलकम टू मेराज इंग्लिश मैक्स चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मॉडल्स, जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। पार्टिकुलरली जो नए इंग्लिश लर्नर्स हैं, दे ऑलवेज बिन कन्फ्यूज कि कब में कैन का यूज़ करें और कब माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट और ought to का यूज़ करें। ऑफन इट्स सीन स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा मॉडल्स का यूज़ करें। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल योर कन्फ्यूज़न वुड बी क्लियर। स्टूडेंट्स डोंट वरी, हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के ज़रिए मॉडल वर्ब्स को डायरेक्टली समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मे कैन के बारे में। कैन एबिलिटी को बताता है। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मैं 3 ज़बानें बोल सकता हूँ। एक बात यह माइंड में रखें, जिस काम को हम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर हियर। आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन स्विम। मैं तैराकी कर सकता हूँ। दे कैन प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल सकते हैं। ही कैन फाइट। वह लड़ सकता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकती है। इट कैन बी। यह हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ मे। मे का यूज हम तब करते हैं जब किसी काम का मुमकिन होना या हो सकता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और टू आस्क फॉर परमिशन। जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हुए किसी को इज्जत देना चाहते हैं या किसी से इजाज़त लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स को देखें। इट मे रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है। ही मे बी एट होम। वह घर पर हो सकता है। यह दोनों सेंटेंसेस पॉसिबिलिटी यानी मुमकिन होना को जाहिर करता है। सेंटेंसेस पे गौर करें। कल बारिश हो सकती है। वह घर पर हो सकता है। मे का यूज जब हमें किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है यानी फॉर परमिशन। एग्जाम्पल्स, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ माइट एंड कुड। वैसे तो स्पोकन इंग्लिश में माइट का यूज बहुत कम होता है। माइट मीन्स हो सकता है, शायद। ही माइट बी सक्सेस। वह कामयाब हो सकता है और वह शायद कामयाब हो जाएगा। इट माइट रेन। शायद बारिश हो सकती है। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ कुड। असल में कैन का पास्ट है कुड। कुड का उर्दू मीनिंग सका, सके, सकी। इसका स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी कुड प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल सके। आई कुड गेट माई रिवेंज ऑन हिम। मैं उससे बदला ले सका। यू कुड अर्न मनी। आप पैसे कमा सके। वी कुड ट्रेवल द सी। हम समंदर का सफर कर सकते थे। कुड का मीन्स सकते थे भी होता है। ही कुड लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख सका। हम कुड का यूज पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए भी करते हैं। पास्ट एबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स देखें। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 6। जब मैं 6 साल का था तो मैं तैर सकता था। व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन 4 miles विदाउट स्टॉपिंग। जब मैं छोटा था तो मैं बगैर रुके 4 मील दौड़ सकता था।
He could speak English fluently when he lived in America. जब वो अमेरिका में रहता था तो वह रवानी से अंग्रेजी बोल सकता था. Polite request. Could you please send me money? क्या आप बराए करम मुझे पैसे भेज सकते हैं या फिर बराए करम मुझे पैसे भेज दें. Could I borrow your pen? He could be at his friend's home. वह अपने दोस्त के घर हो सकता है. This offer could change your life. यह पेशकश आपकी जिंदगी बदल सकती है. Now we are going to learn use of should. Should का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को जनरल सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं, तब शुड का यूज किया जाता है. इसका यूज बहुत इजी है. स्ट्रक्चर यूं है: सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. यू शुड स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम. आपको आने वाले इम्तिहान के लिए पढ़ना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. यू शुड नॉट टेस्टिफाई इन कोर्ट. तुम्हें कोर्ट में गवाही नहीं देनी चाहिए. ही शुड फॉलो द स्कूल रूल्स. उसे स्कूल के कवानीन पर अमल करना चाहिए. आई शुड टेक द अपॉर्चुनिटी. मुझे मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए. सलमान शुड बी एट द मीटिंग राइट नाउ. सलमान को अभी मीटिंग में होना चाहिए. वी शुड प्लान अ ट्रिप दिस समर. हमें इस मौसम गर्मा में सफ़र की मंसूबाबंदी करनी चाहिए. अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज़ ऑफ मस्ट. मस्ट का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहे होते हैं. लुक एट सम एग्जाम्पल्स. यू मस्ट स्टिक टू योर लैन. आपको अपनी लैन पर कायम रहना चाहिए. यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर. आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए. वी मस्ट बी पंक्चुअल फॉर द मीटिंग. हमें मीटिंग के लिए वक्त का पाबंद होना चाहिए. स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम. तलबा को अपनी असाइनमेंट्स वक्त पर मुकम्मल करने चाहिए. यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. यू मस्ट वॉच द फिल्म, इट्स ग्रेट. आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, यह ज़बरदस्त है. अब हम सीखते हैं यूज़ ऑफ ought to. ought to मीन्स चाहिए. यह फ़र्ज़, जिम्मेदारी और मोरल ड्यूटी को निभाने के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल्स: यू ought to be kind to him. आपको उस पर मेहरबान होना चाहिए. चिल्ड्रन ought to obey their parents' instructions. बच्चों को अपने वालिदैन की हिदायत पर अमल करना चाहिए. They ought to leave the victim. उन्हें विक्टिम को छोड़ देना चाहिए. The government ought to take care of poor. हुकूमत को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए. You ought to study more if you want to pass the exam. अगर आप इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद पढ़ना चाहिए. ought to पे यह एक नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट. We ought not to offend our parents. हमें वालिदैन को नाराज़ नहीं करना चाहिए. आई होप कि आप यूज़ ऑफ मे, कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड ought to समझ गए होंगे. इफ़ डिड यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट करना ना भूलें ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें. रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. As long as you take care.